गणपति बापा का नाम लेकर हमने आज सुबह अपना सफर शुरू किया। मुंबई से नागपुर समृद्धि महामार्ग पर सुबह का समय है और रास्ते पर एक अलग ही शांति और सुकून महसूस हो रहा है। और ये है इसका पहला टोल। यहीं से हमारा असली सफर शुरू होता है। समृद्धि महामार्ग पर गाड़ी चलाना जितना स्मूथ है, उतना ही सेफ रहना भी जरूरी है। रात में कई बार सामने वाले गाड़ियां हाई बीम मारते हैं, जिससे आगे का रास्ता ठीक से दिखाई नहीं देता। इसलिए हमेशा अपनी गाड़ी धीरे और कंट्रोल में चलाएं, ताकि सफर सुरक्षित रहे। समृद्धि महामार्ग पर हर लेन की अपनी स्पीड लिमिट होती है, जैसे इस बोर्ड में दिख रहा है। पहली लेन में 120, दूसरी में 100 और तीसरी में 80। इसलिए हमेशा अपनी लेन के हिसाब से ही गाड़ी चलाएं। और अब सामने आ रहा है समृद्धि महामार्ग का पहला टनल, अंबरजेट टनल। जैसे ही हम इसके अंदर जाते हैं, एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। अंदर की लाइटिंग और स्मूथ रोड ड्राइविंग को और भी आसान और मजेदार बना देती है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी अलग ही रास्ते से गुजर रहे हैं। पहले टनल के बाद अब हम पहुंच गए दूसरे टनल पर, सराम्बे टनल। यहां भी वही स्मूथ रोड और परफेक्ट लाइटिंग, जो ड्राइविंग को और भी कंफर्टेबल बना देती है। ऐसे टनल्स की वजह से पूरा सफर फास्ट और इजी हो जाता है। और अब तीसरा टनल पार करने के बाद जैसे ही हम बाहर आते हैं, सामने ये खूबसूरत सुबह का नजारा दिखाई देता है। उगता हुआ सूरज, हल्की ठंडी हवा और चारों तरफ शांति। ऐसा लगता है जैसे सफर नहीं, एक खूबसूरत एहसास चल रहा हो। आगे बढ़ते हुए चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नजर आते हैं। सामने भी पहाड़ और दोनों तरफ भी। और इन पहाड़ों के पीछे से निकलता हुआ सूरज पूरा नजारा और भी खूबसूरत बना देता है। और अब हम पहुंच गए समृद्धि महामार्ग के सबसे बड़े टनल पर, इगतपुरी टनल। लगभग 7 से 8 किलोमीटर लंबा ये टनल इस पूरे सफर का एक खास हिस्सा है। जैसे ही हम इसके अंदर जाते हैं, लगातार चलती रोशनी और एकदम स्मूथ रोड ड्राइविंग को बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस बना देती है। इतना लंबा टनल होने के बावजूद यहां सब कुछ बहुत वेल मैनेज्ड और सेफ लगता है। समृद्धि महामार्ग पर हर कुछ दूरी पर आपको जरूरी सुविधाओं की जानकारी मिलती रहती है। जैसे यहां दिख रहा है, आगे 5 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप है और कुछ ही देर में हम उस पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं, जहां साफ सुथरी और अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, जिससे सफर और भी आरामदायक हो जाता है। यहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन की भी सुविधा है, जिससे ईवी गाड़ियां भी आराम से अपना सफर पूरा कर सकती है। एक जरूरी बात ध्यान रखें, लंबा सफर करते वक्त टायर की हवा जरूर चेक करें, क्योंकि लगातार चलने से टायर की हवा बढ़ जाती है। जैसे मेरे टायर में 32 थी और 300 किलोमीटर के बाद 38 से 40 हो गई। इसलिए सफर के बीच में 1-2 बार टायर की हवा जरूर चेक करते रहें। और एक जरूरी बात, हम रास्ते में 3-4 पेट्रोल पंप पर सीएनजी के लिए रुके, लेकिन हमें कहीं भी सीएनजी नहीं मिला। तो अगर आप सीएनजी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो तो पहले से प्लान करके चलें और इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर आपको हमारा ये ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस पसंद आया हो और इससे आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।